Hello everyone, welcome to online study classes standard 4th subject EVS। सो स्टूडेंट्स हम लोग लेसन 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने वे ऑफ रिक्रिएशन तो इसमें गेम्स के बारे में हमने कुछ स्टडी किया था, ठीक है। देन उसके बारे में मैंने गेम्स ऑफ रूल्स ऑफ गेम्स एंड गेम्स एट स्कूल ये आपको डिस्क्राइब किया था। एंड देन कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे। आई होप कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में उसे कर लिए होंगे, ठीक है, या तो बुक में ही उसे पर्टिकुलर सभी को करना है। सो टुडे वी आर स्टार्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, ओके, मीन्स इसका नेक्स्ट पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। आज ये लेसन को एंड करना है। सो टुडेस टॉपिक इज सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। इट मीन्स कि जो रिक्रिएशन इट मीन्स जो मनोरंजन है उसके कुछ अदर्स मीनिंग या अदर टाइप के क्या हो सकते हैं, अदर टाइप्स को हमें यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइट फ्लाइंग, ओके, यू नो अबाउट काइट फ्लाइंग, इट्स अ मोस्ट पॉपुलर फॉर चिल्ड्रंस, ओके। सो मैं यहाँ पर सेंटेंस रीड कर रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक में उसे मैच कीजिएगा। काइट फ्लाइंग इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, ओके। काइट फ्लाइंग इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। इट मीन्स कि इंडिया में यानी कि हमारे कंट्री भारत देश में जो काइट फ्लाइंग है मीन्स पतंग उड़ाना, ओके। काइट मीन्स पतंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ाना। तो पतंग उड़ाना जो है वो हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं और बड़े भी इसको क्या करते हैं, उड़ाना काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी पहले से चला आ रहा है। ऑन द इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति काइट फ्लाइंग कंपटीशन आर हेल्ड इन आवर कंट्री। अब कब इसको हम लोग करते हैं या फिर ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, या कंपटीशन कब इसका ऑर्गेनाइज होता है, तो कब होता है, ऑन द इंडिपेंडेंस डे मीन्स इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, ओके, एंड द मकर संक्रांति। तो ये दो मेन ओकेजन्स हैं जब क्या होता है कि एक बड़े इवेंट की तरह इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, काइट फ्लाइंग को, ठीक है। काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन तो कहाँ पर होता है, हमारे इंडिया में। कब, इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट एंड सेकेंड, मकर संक्रांति। Kites of different shape, colors and size are flown across the sky। क्या है कि काइट जो है, काइट ऑफ डिफरेंट शेप, जो अलग अलग प्रकार की और अलग अलग आकृतियों की जो है पतंगबाजी के दौरान हमें देखने को मिलती है। काफ़ी सारे जो काइट फ्लायर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग छोटी से लेकर बड़ी हर तरह की जो पतंगे यहाँ पर लेकर आते हैं, और वो डिफरेंट कलर्स में होती है एंड शेप्स में होती है, ठीक है, और अलग अलग साइज़ में होती है, जिसे आसमान में उड़ाया जाता है, ओके। यहाँ पर आप पिक्चर्स देखेंगे। फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर हमें प्राइम मिनिस्टर दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो कि गुजरात में ये इवेंट आयोजित हुआ था उसका ये पिक्चर है। देन काइट फ्लाइंग कंपटीशन का ये दूसरा सीन है, ओके। नेक्स्ट ऑफ रिक्रिएशन, अब अगला है सर्कस। सो सर्कस इज़ एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। तो सर्कस को हम सभी लोग जानते हैं। अभी तो हालांकि ये कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले के समय में ये बहुत मनोरंजन का बहुत पॉपुलर साधन था, ठीक है। सो सर्कस इज़ एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। तो जो सर्कस है वो बहुत ही पुराना, ओल्ड मीन्स पुराना, एंड पॉपुलर बहुत ही फेमस, ठीक है, प्रसिद्ध तरीका है क्या, मनोरंजन का ये हुआ करता था। अ लार्ज नंबर ऑफ परफॉर्मर्स that include clowns, trapeze artists, acrobats, etc. perform act to entertain the audience। तो सर्कस में क्या होता था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मिलकर के परफॉर्मेंस करते थे, ठीक है, क्योंकि सर्कस में जो होते हैं काफ़ी सारे सदस्य होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं जो मिल करके जो है परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। उसमें जानवर भी होते हैं, कई तरह के करतबबाज होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, एक्रोबेट्स होते हैं, जो अलग अलग तरह के जो करतब है वो दिखाए जाते हैं, ठीक है। जोकर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं कई, जैसे कि डॉग्स, एलिफेंट, हॉर्स, ये सारे जो होते हैं एनिमल्स वो भी सर्कस में होते हैं। और ये क्या करते हैं, परफॉर्म एक्ट टू एंटरटेन द ऑडियंस। तो ये क्या परफॉर्म करते हैं एक्ट को और मनोरंजन करते हैं। एंटरटेन का मतलब मनोरंजन करना, किसके लिए, ऑडियंस करने के लिए। ऑडियंस मीन्स होता है दर्शक, जो देखने के लिए जाते हैं, जो दर्शक लोग हैं उनको एंटरटेन करने के लिए ये सभी परफॉर्म करते हैं। अभी यहाँ पर सर्कस का एक पिक्चर दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिफेंट दिखाई दे रहा है,
फिर एक मेल है, ठीक है, और यहाँ डॉग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेयर। अब आते हैं मेले के। फेयर मीन्स होता है मेला, ठीक है, इंग्लिश में हम फेयर्स बोलते हैं। मेलास आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल सच एज दिवाली, दशहरा एंड न्यू ईयर। तो भारत देश तो मेले और उत्सव और त्योहारों का देश ही है। यहाँ पर एनी टाइम हर उत्सव या महोत्सव के टाइम में मेला का आयोजन होता है, ठीक है। और अक्सर करके कब होता है कि फेयर्स इट मीन्स मेला आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल। तो कब होता है फेस्टिवल मीन्स त्योहारों के समय में। अब वो कौन कौन से त्यौहार होते हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरा एंड न्यू ईयर मीन्स नव वर्ष की शुरुआत में। तो ये क्या होता है, मेलों का आयोजन होता है। दे आर आल्सो हेल्ड ऑन रिलीजियस ओकेजन्स लाइक कुंभ मेला एंड पुष्कर मेला, ठीक है। अब ये तो हमने 3 इवेंट्स देखे, दिवाली, दशहरा एंड न्यू ईयर। इसके अलावा भी कुछ धार्मिक मेलों का भी आयोजन होता है। देयर आर आल्सो हेल्ड इन रिलीजियस ओकेजन। धार्मिक उत्सवों के दौरान, धार्मिक अवसरों पर, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक एंड ओकेजन्स मीन्स होता है अवसर। तो धार्मिक अवसरों के समय भी क्या होता है, मेलों का आयोजन होता है। जैसे कि कुंभ मेला, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेले का आयोजन होता है, कुंभ मेले का, ठीक है। और साथ ही में पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला होता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के पुष्कर शहर में भरता है। और जो कुंभ मेला होता है ये कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में आयोजित होता है। और हर 12 वर्ष में एक बार भरता है। इलाहाबाद में होता है, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है। इस तरह से ये अलग अलग जगहों पर आयोजित होते हैं प्रति 12 वर्ष में। और पुष्कर मेला तो हर वर्ष आयोजित होता है राजस्थान में, ठीक है। फेयर आर हेल्ड इन ओपन ग्राउंड्स विथ लॉट्स ऑफ राइड्स, गेम्स, टॉय, फूड स्टॉल एंड अदर फन एक्टिविटीज़। तो मेलों में क्या होता है आप सब जानते हैं, मेलों में काफ़ी सारी चीज़ें ओपन होती हैं। और मेले कहाँ पर लगता है, ओपन ग्राउंड में, ठीक है, खुले बड़े मैदान में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ आना जाना होते रहता है, ठीक है, राइड्स होती है, गेम्स होते हैं, कई तरह के खेल करतब होते हैं, खिलौनेज होते हैं, कई तरह के खान पान की चीज़ें होती है, फूड स्टॉल मीन्स कई तरह के जो नई नई व्यंजन बेचने वाले होटल्स होती हैं। और कई सारी फ़न एक्टिविटीज़ वहाँ पर आयोजित की होती है, जिसको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेला है। तो यहाँ पर 2 पिक्चर्स भी दिखाई गई है। तो फर्स्ट पिक्चर है कुंभ मेले की, जहाँ पर नदी स्नान किया जाता है। ये धार्मिक उत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। और सेकंड है पुष्कर मेला, तो ये होता है राजस्थान में, ठीक है। ऊँट देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कैमल्स कहाँ पर होते हैं, राजस्थान में, ओके। मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड इन द फेयर, मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड इन फेयर। तो क्या होता है कि जो मेले में होती काफ़ी तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो बेची जाती है, सोल्ड की जाती है, ठीक है। सम फेयर लाइक द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, बुक फेयर, ऑटोमोबाइल फेयर एट्सेट्रा रन फॉर मेनी डेज। और कभी कभी होता है, क्या होता है कि भारत में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मीन्स होता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसको बोलते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो व्यापार मेले में क्या होता है, व्यापार से रिलेटेड जो है मेले का आयोजन होता है। बुक फेयर मीन्स पुस्तक मेला, ऑटोमोबाइल्स फेयर मीन्स जो गाड़ियाँ होती है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स, उनके बारे में जो मेला होता है, उनकी सेल होती है। इस तरह के जो मेलों का आयोजन होता है। अब यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है। पहला है ट्रेड फेयर, व्यापारिक मेला, पुस्तक मेला, बुक फेयर एंड ऑटो एक्सपो, ये ऑटोमोबाइल फेयर। तो लेसन हो चुका है ख़त्म। कीप इन योर माइंड वी शुड रिलैक्स फॉर सम टाइम, हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी हमें रिलैक्स करना चाहिए। प्लेइंग मेक अस फ्रेश, एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट। जो खेलना होता है, खेल से हमें क्या लगता है, फ्रेश लगता है, तरोताजगी आती है, एक्टिव होता है, और मेंटली रूप से हम अलर्ट होते हैं, सचेत होते हैं दिमागी रूप से। चिल्ड्रन प्ले वेरियस गेम इन द स्कूल प्लेग्राउंड, जो बच्चे होते हैं वे अलग अलग तरह के गेम हैं वो खेलते हैं, कहाँ पर, स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते हैं। रूल हेल्प अस टू प्ले द गेम इन द फेयर मैनर, जो नियम होते हैं वे हमें मदद करते हैं, कैसे, प्ले द गेम इन फेयर मैनर, जो खेल खेलने को एक
सही तरीके से खेलने में हमारी मदद करते हैं, नियम के अनुसार खेलने में। प्लेइंग गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेक अस डिसिप्लिन। जब हम खेलों को नियमों के अनुसार खेलते हैं तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन आता है। काइट फ्लाइंग इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ इन इंडिया। तो जो पतंग उड़ाना है वो इंडिया का या भारत देश का बहुत पॉपुलर या प्रसिद्ध खेल है या मनोरंजन का साधन है। मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड इन द फेयर। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मेलों में बेची जाती है। सो लेसन हो चुका है ख़त्म। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।